Next question is question number 5. If a line makes angle alpha, beta, gamma, delta with 4 diagonals of a cube, then cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square theta is equal to, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझो, से दिस इज द क्यूब, this is the cube, so this one is the x-axis, this one is the y-axis, x-axis, z-axis, and this is y-axis. This is y-axis, right? Now say this is the point A, say this is the point A, this is the point B, this is the point C, this is the point D, this is the point E, this is the point F, and this is the point G, और ये हो गया origin. Let side of cube, let side of cube be A. हमने क्यूब की साइड को क्या ले लिया, A ले लिया, राइट। अब अगर साइड की क्यूब है तो देखो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, A, इसका y भी 0 होगा और x भी 0 होगा, बिकॉज ये सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। पॉइंट B को देखो ये एक्स जेड प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A, x, y है नहीं तो y 0 हो जाएगा और z ये हो जाएगा A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। पॉइंट C जो है आपका वो z एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, 0, 0, A, ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। पॉइंट D की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट D जो है आपका वो y और z प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसका x 0 होगा, y भी A और z भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। पॉइंट E जो है आपका वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, A, 0। पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट F जो है आपका वो y x प्लेन पर लाई कर रहा है, xy प्लेन पर, तो इसका x होगा A, y होगा A, लेकिन z क्या हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट G जो है आपका ये पॉइंट G जो तीनों ही प्लेन पर लाई करता है, पॉइंट G जो है यहाँ पर ये तीनों ही प्लेन पर लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A, A, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0। अब देखो जो लाइन है वो डायगोनल्स के साथ एंगल बना रही है, तो यहाँ पे डायगोनल्स क्या होंगे, हेयर डायगोनल्स आर, एक डायगोनल हो गया आपका AD, एक डायगोनल क्या हो जाएगा आपका BE, ये हो गया BE, ADBE, और एक डायगोनल क्या हो जाएगा CF, ये हो गया CF, और एक डायगोनल हो जाएगा OG, एक हो जाएगा OG। Now first of all what we will do, we will find the direction ratios of AD, A और D के डायरेक्शन रेशियोज। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब देखो x2 माइनस x1, AD, तो ये इसका 0 माइनस A, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस A, तो ये हो जाएगा माइनस A, ये क्या हो जाएगा माइनस A। y2 माइनस y1, तो A माइनस 0 क्या हो जाएगा A, z2 माइनस z1, तो A माइनस 0 ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। डायरेक्शन रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AD क्या हो जाएगा, माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ दिस, दैट इज माइनस A, देखो माइनस A का स्क्वायर करोगे ये होगा क्या, माइनस A अपॉन माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, A अपॉन माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू माइनस A अपॉन, ये हो जाएगा
ए स्क्वायर 3a², ये हो जाएगा √3a²। ये भी क्या हो जाएगा a/√3a², और ये भी हो जाएगा a/√3a²। तो फाइनली इट विल बी इक्वल टू -a/√3a, ये हो जाएगा a/√3a, और ये भी हो जाएगा a/√3a। अब देखो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AD वो किसके इक्वल आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है -1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, 1/√3। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। सिमिलरली ये तो आ गया AD के डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BE, अब इसी को देख के हम इसके भी बता सकते हैं। देखो BE, अगर आप BE को देखो तो 0 - a, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा -a, a - 0 क्या होगा a, और 0 - a क्या होगा -a। तो जो -a है, जहां -a था, जहां -a है वहां पर आ रहा -1/√3, तो आप -1/√3 लिखोगे। फिर जहां a है वहां डायरेक्शन कोसाइन क्या 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3, और जहां -a है फिर ये भी क्या हो जाएगा -1/√3। तो BE के डायरेक्शन रेशियो निकाले हमने 0 - a, a - 0 a, और 0 - a। इसके बेसिस पर हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन बता दिए, तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ CF, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CF। तो जब आप CF के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करोगे, देखो CF, ये C है आपका और ये F है, तो a - 0 क्या हो जाएगा a - 0 क्या हो जाएगा a, और 0 - a क्या हो जाएगा -a। अब जहां a है वहां तो हो जाएगा 1/√3, जहां a है वहां पर क्या हो जाएगा 1/√3, और जहां -a है ये हो जाएगा -1/√3। तो ये भी हो गया। अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ OG। अब देखो OG, तो a - 0 क्या होगा a, a - 0 क्या होगा a, और a - 0 क्या होगा a, तीनों ये आ रहे हैं आपके। तो इसका मतलब सारे इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे 1/√3, 1/√3, 1/√3। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ लेट लाइन, जिसकी बात हो रही है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा, तो लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। लेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा विद डायगनल्स AD, BE, CF एंड OG। अब ये जो लाइन है, जो ये एंगल बना रही है इस डायगनल्स के साथ, हैविंग, मान लेते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइन, हैविंग डायरेक्शन कोसाइन L, M एंड N। हमने ये मान लिया इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है, जो डायगनल्स के साथ ये एंगल बना रही है, वो क्या है L, M और N। तो डायगनल्स के डायरेक्शन कोसाइन हमने फाइंड कर लिए, और लाइन के हमने एज्यूम कर लिए L, M, N। नाउ वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स is cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, ये होता है, राइट। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यही चार एंगल गिवन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है जी। अब आप देखो, अब cos थीटा इसके इक्वल होता है, तो अगर ये लाइन AD के साथ अल्फा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, cos अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए L1। तो AD का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो है -1/√3, और लाइन का है L, लाइन का क्या L,
तो L1 L2 का मतलब क्या हो जाएगा, L इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री, L इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M इंटू वन बाय रूट थ्री, ये हो जाएगा M इंटू वन बाय रूट थ्री प्लस N1 N2 का मतलब N इंटू वन बाय रूट थ्री, N इंटू वन बाय रूट थ्री, N इंटू वन बाय रूट थ्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। कॉस अल्फा, इसी तरह से ये जो लाइन है वो B के साथ जो एंगल बना रही है वो क्या है, बीटा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं रिस्पेक्टिवली, OG के बाद क्या आएगा, रिस्पेक्टिवली आएगा, फिर कॉमा के बाद हैविंग। ठीक है, तो फिर आ जाएगा कॉस बीटा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, अगर आप कॉस बीटा को देखो तो कॉस बीटा हो जाएगा, अगेन L तो आपका एज इट इज रहेगा, अब B के साथ क्या होगा, माइनस वन बाय रूट थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय रूट थ्री प्लस M इंटू क्या हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री, ये हो गया वन बाय रूट थ्री प्लस क्या हो जाएगा N इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय रूट थ्री, N इंटू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय रूट थ्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसी तरह से अगर आप देखो कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब जो लाइन है वो डायगोनल CF के साथ जो एंगल बना रही है वो है गामा। तो अब आप वैल्यू फाइंड करोगे कॉस गामा की। तो कॉस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी L इंटू वन बाय रूट थ्री प्लस M इंटू वन बाय रूट थ्री, M इंटू वन बाय रूट थ्री प्लस N इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री, N इंटू माइनस वन बाय रूट थ्री, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। और 4 जो एंगल बना रही है वो है डेल्टा, कॉस डेल्टा एंड कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, L इंटू, ये डायगोनल OG के साथ है, L इंटू वन बाय रूट थ्री, L इंटू वन बाय रूट थ्री प्लस M इंटू वन बाय रूट थ्री प्लस M इंटू वन बाय रूट थ्री प्लस N इंटू क्या हो जाएगा, वन बाय रूट थ्री, N इंटू वन बाय रूट थ्री। तो 4 इक्वेशन बन गए। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बिकॉज हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा की। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट 1 2 3 एंड 4 वी गेट। तो को लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू, देखो 1 बाय रूट थ्री का स्क्वायर करोगे 1 बाय 3 आएगा, तो 1 बाय 3 हम कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय 3 क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब ध्यान से देखो, यहां से क्या आएगा, माइनस L प्लस M प्लस N, माइनस L प्लस M प्लस N, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस L प्लस फ्रॉम हियर व्हाट वी विल हैव माइनस L प्लस M, माइनस L प्लस M प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस n का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस M माइनस n होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L प्लस M प्लस n होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो L स्क्वायर, देखो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। तो देखो बेसिकली अगर आप देखो तो 4 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सभी से L स्क्वायर आएगा तो 4L स्क्वायर, सभी से M स्क्वायर आएगा 4M स्क्वायर, सभी से N स्क्वायर आएगा तो 4N स्क्वायर, तो सभी से 4 कॉमन लेके ये ऐसा बन गया प्लस 2AB। तो 2AB का मतलब यहां तो हो जाएगा माइनस 2LM, तो ये हो जाएगा माइनस 2LM प्लस 2BC, तो 2MN प्लस 2CA, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2NL, ये हो गया क्लियर? ठीक है।
इसी तरह से आगे आ जाओ, ये +2ab तो -2lm, तो ये हो जाएगा -2lm, +2bc तो -2mn, -2mn, +2ca माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2nl। इसी तरह से यहाँ आ जाओ, +2ab तो +2lm, +2lm, +2bc प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2mn, +2ca प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2nl, ये भी हो गया, +2ab +2lm, +2bc तो क्या हो जाएगा +2mn, +2ca तो ये क्या हो जाएगा +2nl। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो कि कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो रही है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल -2lm +2lm से कैंसिल हो जाएगा, +2mn -2mn से कैंसिल हो जाएगा, -2nl +2nl से कैंसिल हो जाएगा, +2lm -2lm से कैंसिल हो जाएगा, और +2mn -2mn से कैंसिल हो जाएगा, और +2nl इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट इंप्लाइज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा will be equal to 1/3 will be equal to 1/3 within bracket 4 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड इट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 4, वाई बिकॉज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4/3। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 4, यानी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होगी 4/3। एंड दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।